पहली बात तो ये है कि जो मैंने सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप देखी है, उसमें मैंने कहीं ये नहीं लगा कि पुलिस जो पीसीआर है या जो भी है पुलिस गाड़ी की है कोई गलती है, क्योंकि उसका एक कारण देखा मैंने। लगभग पीछे हमने पता नहीं होता भी कौन है, जिस तरह वो उठर की लगातार आवाज आ रही थी वो बड़ा गलत था। देखो कोई बंदा है परेशान तो होता है जब आपने पता है कि जो हिसार जैसा शहर है वहां जाम की स्थिति बनी रहा है, आदमी परेशान भी हो जाए। ये उसने मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। और उसके और दुष्यंत के बीच में तीसरी गाड़ी में दुष्यंत था, और तीसरी गाड़ी में से जैसे दुष्यंत ने उतर कर जो उसने रिएक्ट किया, वो हमने तो लगता नहीं भी हरियाणा का उप मुख्यमंत्री के ये ऐसा कोई रिएक्ट होना चाहिए। भी कोई गलती भी होगी तो मान लो उसको आप ही देख सका, हमने वो देखो गन भी नहीं कहीं देखी। और दूसरी बात, आज के टाइम में जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पूर्व है, आम आदमी और उनके बीच में पुलिस ने मतलब समान देखने का काम करे, जिसकी आप इन्हों कह दिया भाई कानून का अधिकार में समानता का अधिकार है। जब हम तीन काले कानूनों के एवज में लगातार 13 महीने हमने आंदोलन कराया, उस टाइम यूए दुष्यंत चौटाला नु कह करता हल्का लाठी चार्ज कराया, जिसमें हमारे हाथ भी टूट जंदे, पैर भी टूट जंदे, सिर भी फूट जंदे, हमारी मतलब बहुत बुरे हालात, जिसके अंदर पानी के बहुत सारे मिर्च सारी चीजें होया कर दी। तो उसके बाद में मतलब ये नुकह करता हल्का लाठी चार्ज कराया। अब ये नुकह गुंडे, जिस टाइम हम पुलिस ने गुंडे कहा करते उस टाइम ये नुकह करते नहीं ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो कानून है, ये तो क्या पुलिस का काम है मैनेज करना। तो आज समझ में नहीं आया हमारा कि दुष्यंत चौटाला का क्या परेशानी होगी कि आज उसने पुलिस वाले गुंडे दिखने लग गए। हम तो यह बात बहुत टाइम से कमा कि जो पुलिस की वर्दी के अंदर है वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही से कानून के दायरे में रहकर कानून के प्रति काम करते हैं, वफादारी करते हैं। नहीं तो जो पुलिस की वर्दी में जो लोग है वो लगातार हमेशा शासन के अनुसार ही चलता है, जो वो शासन के अनुसार ही अपनी सुरक्षा करते हैं। जी, आप क्या सीआईए इंचार्ज का जो है समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन किसी का नहीं करती। देखो मैं पुलिस का भी समर्थन नहीं करती, पर जो उसने रिएक्ट किया और जो मौके के टाइम की बात है, वो क्या पहले था क्या बाद में, हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है भी उसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि जैसे नई नई कई वीडियो निकल कर आई है उसकी वजह से, यदि उसने वो गलत काम करे तो मैं तो चाहूंगी उसको भी सजा होनी चाहिए। पर वहां जो मौके वारदात के ऊपर जो ये मामला है, इस मामले में मैं उसकी पक्षधर हूँ सीआईए इंचार्ज की। क्योंकि इस मामले में मैं इसलिए हूं क्योंकि उसने आम जनता और दुष्यंत चौटाला के बीच में समानता का काम किया कि उसके लिए प्रोटोकॉल के अनुसार जो काम था वही करा। गन दिखाने जैसा तो कोई काम है नहीं, और गन यदि दिखाई है 1% कहीं कोई है क्लिप तो आप एक बात बताओ, किसी ने पता थोड़ा भी पिछली गाड़ी में कौन बैठा है, सपना थोड़े आ रहा है किसी को। और फिर जिस तरह रिएक्ट किया वो भी बड़ा गलत था। और एक जो सिंपल कपड़े में एक बंदा था उसके प्रति वो नकली वकील का कैसा रिएक्ट था आपने भी देखा होगा। तो हमें नहीं लगता कि ये इस देश में सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में जिता के भेजने के लिए विधायक एमएलए के लायक है ये लोग। और इन लोगों ने हमेशा समाज के खिलाफ काम कराया। ये पुलिस ने कल तक अच्छा बताया कर दे, आज बुरा बताओ, क्योंकि खुद पे बीता जब पता चला है। और जब खुद पे नहीं बीतती थी, जब किसाना पे बीत रही थी, जो ये हल्का लाठीचार्ज पे बात आया कर दी, जब ये बड़े अच्छे थे पुलिस वाले, पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि पुलिस के और दुष्यंत चौटाला के बीच में उसका कोई मतभेद मनभेद हो गया हो। अब उसने गुंडे नजर आए हो सकता है हमारा चश्मा उसका चढ़ गया हो। तो अभी 27 तारीख को उन्होंने महापंचायत बुलाई है कि हम पुलिस डीजीपी ने एक्शन नहीं किया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया पुलिस पे, तो हम पंचायत बुलाएंगे। इसको लेकर क्या लगता है? मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूंगी कि जो दुष्यंत चौटाला है समाज उसको नकार चुका है। समाज को उसकी असलियत जो चेहरा था, जो एक पर्दे के पीछे का चेहरा था, वो समझ में आ चुका है। इन लोगों को गांव गांव और लोगों से अंदर घुसने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा है ही नहीं। और मुद्दा नहीं होगा तो बिना मुद्दे की ही बात करेंगे। आप एक बात बताओ, ये पता नहीं कितने लोगों के साथ हर रोज लाठीचार्ज करती है पुलिस, पता नहीं कितने लोगों को गोली मारती है, कितने का मर्डर करती है पुलिस, पता नहीं क्या क्या करती है। और जिसमें नकली चार्जशीट पेश होती है उसके बाद पता नहीं कई केस तो ऐसे देखे हैं कि 33 35 45 साल आदमी सजा काट का हुआ, पुलिस तो बना दी होगी उनका, एफआईआर तो पुलिस बना हुआ है। जब वो निर्दोष गुना बेगुनाह वह साबित करे जावे तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी, तो बातें कुछ को नहीं। चलो मान लो उसने कर भी दिया तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात तो को नहीं, मतलब उसने एक गोरट होगी कि उसकी, मतलब आम जनता से ऊपर समझ रहे हैं ये अपने आप को। और जिसका मतलब वो यदि पंचायत रखा है तो हमने नहीं लगता कि समझदार लोग आवेंगे इसी की पार्टी के, जो वही बात है जिनकी माल चैटर क्या है शासन के दौरान वह आवेंगे। और ये लोग है ना दोबारा तक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2029 की तो तैयारी सभी पार्टियों की चले रही है अंदर खाता है। और
ये कह सकते हैं कि बीजेपी दोबारा तो फिर कोशिश करेगी कि थोड़ा बहुत जो झटका लगा है वोटां का लगना चाहिए। ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं कि हम किस तरह सत्ता की मलाई खावा, पर अब लोग समझदार हो चुके हैं जी। ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा। हम आंदोलन को भूल नहीं सकते। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें कहा कि वो जो गाड़ी सीआईए वाले यूज कर रहे थे वो बिना नंबर की थी, तो 1.5 साल पहले गाड़ी ली थी, उसका नंबर वगैरह नहीं था। दूसरा उस पे भी बड़े गंभीर आरोप है सीआईए पे, तो उसके बारे में क्या? नहीं, जब इतनी इंक्वायरी करने लग रहे हैं ना वो, जब आम जनता के लिए हर रोज नए नए कानून लेकर आने लग रही है सरकार, इन मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ते? उसका प्लेट नंबर प्लेट ठीक नहीं, पता नहीं कितनी गाड़ियां चलती हैं बिना नंबर प्लेट की। हमारे गांव हमारे देश में तो कानून व्यवस्था है नहीं, खासकर हरियाणा में नहीं। जब खुद पे बीता तो इसने नंबर प्लेट भी बेरा पट गया, उसका बैकग्राउंड भी पता चल गया। खुद का बैकग्राउंड भी तो देख लो आप लोगों ने क्या किया, लोगों की भावनाओं को बेचा इस बंदा ने। बीजेपी के खिलाफ हमने नहीं कहते भाई सरकार पड़ जाती, कम से कम हमने नू तो संतुष्टि हो जाती भाई डूबदा ना तिनका का सारा। उस टाइम हमने नू कहता भाई आप 10 की 10 सीटें समर्थन वापिस ले लो, कुछ नहीं होता। पर कम से कम आम जनता ने नू लगता कि हाँ यू देवीलाल का पड़पोता है जो हमारे साथ हमारी जनता के साथ खड़ा है। सिक्किम जी जो दुष्यंत का कार्यकर्ता है, अभी हमने एक वीडियो देखी, कोई खरी खरी न्यूज वाला है उसके खिलाफ जी। तेरी पोल खोल देंगे तो दुष्यंत के खिलाफ पैसे लेकर खबर चलाता है। अच्छा, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो कि आपके पास भी पैसा आ गया उनके विपक्षी पार्टियों द्वारा? हाँ, विपक्ष पार्टियों भी मेरे इतने ही खिलाफ है जितना दुष्यंत खिलाफ है, क्योंकि मैं सच की आवाज उठाने वाली हूँ और मैं सच के लिए लड़ती हूँ हमेशा। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि चढ़ कांटो तेरी बारी, रुद्र कांटो मेरी बारी। ये पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो मेरा तो किसी पार्टी के लिए कोई लेना नहीं देना नहीं, आना नहीं जाना नहीं। तो हमने कौन वो करा था? हमने लाठी तो हमारा कोई बेसिक मरवा दो, हमने पीछे कौन देवे था? इसी कौन सी बढ़िया पार्टी है, कौन सी देवे रुपये, हमारा तो समझ में नहीं आती। नुए तो कभी भी हम बात करा तो नुका चंदा चोर, कौन सी पर्ची काट के गए भाई, और कौन सी ये विपक्ष वाले रुपये देवा हमने तो आज तक देखे नहीं। बेरन तो ये किसने तो रुपये देवे है, किसने नहीं। वो मतलब क्या है कि तेरा मेरा वर्गा कोई जो ये सरकारी बिंडे हुए नहीं, जो पार्टियां के दलाल हुए, ये सुर्रे छोड़ दे हैं और उस सुर्रा इन्हें लोग आम जनता उसने सही मान लिया। कड़िए रुपये को नहीं पड़ते भाई, जैसे रुपये आंदे हो नहीं तो और कड़िए और आएगा नंबर आ जाएगा। हमारा कड़े रुपया में नंबर, हमारा तो लाठिया मार केसा में नंबर आवा है, रुपया में नंबर को नहीं आंदा हमारा। डॉक्टर सिक्किम जी, अभी दुष्यंत चौटाला के बारे में भी बताया जा रहा है कि पायलट गाड़ी नहीं रख सकता। बिल्कुल नहीं रख सकता, प्राइवेट पायलट गाड़ी है इसके पास है। आज वो हरियाणा में किसी भी पद पे नहीं है। वो ठीक है कि भाई वो पुराने टाइम में इस उचाना की बदौलत बनया, पर उसका उसने आपने बेरा कितना गलत इस्तेमाल कराया। आज के टाइम तो है नहीं, पायलट गाड़ी रखने लग रहा। अब वो उसका नंबर प्लेट में तो देखने लग रहा, वो पायलट गाड़ी नहीं रख रहा, नहीं रख सकता। इस चीज पे कौन देखा? कानून सबके लिए बराबर है, पर ये लोग ये समझते हैं कि हम तो बड़ा घराना में पैदा हो रहे हैं और हम तो जो कुछ हमें हर जो या जनता है नहीं, या तो कीड़े मकोड़े हैं, तो ये कीड़े मकोड़िया जैसा व्यवहार कर रहे हैं आम जनता के साथ। बस उस क्या कह रहे हैं सीआईए कौन इंस्पेक्टर है क्या, उसकी यही गलती रहेगी पवन की कि भाई उसने आम जनता और दुष्यंत चौटाला को एक बराबर खड़ा कर दिया जब इनका पेट में दर्द हो रहा है। अभी दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास पुलिस के खिलाफ इतनी सीडी है, हम हर रोज एक वीडियो जारी करेंगे 27 तारीख तक। मैं दुष्यंत चौटाला नहीं सवाल है मेरा, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। आखिरकार सरकार तो बीजेपी की है, तो पुलिस का दायित्व है, जो पुलिस की इज्जत बेइज्जती वो भी तो उनके हाथ में होनी चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे बीजेपी वाले उसके खिलाफ? आज मैं एक बात पूछना चाहूँ दुष्यंत चौटाला था, 5 साल पहले जब गेला बैठ के एक के थाली में एक के जगह मतलब पानी पीने लग रहे थे, एक के जगह माल कमाने लग रहे थे, उस दिन नहीं दे बेरा पटेन थी बीजेपी सरकार किसी है, और बीजेपी सरकार के कर सका है। मतलब जिस आदमी के साथ ये पार्टनरशिप में रहे हैं, क्या उनका पता नहीं, उनका करेक्टर का नहीं पता, उनके व्यवहार का नहीं पता इनकी? आज क्यों सवाल करें? मैं दुष्यंत चौटाला से मेरा एक पर्सनली सवाल है, यदि आपको मिला तो आप पूछियो। नको भाई, अब सारा सौदा खाएगा तरगल तो ये काम हो गया। अगर 2.5 100 चूहे खा गए बिल्ली लचर पचर चल ली, तो ये तो 100 चूहे खा गई बिल्ली लचर पचर चल पड़ी। आज यू कानून की दुआ देने लग रहा नहीं, उस दिन कानून कड़ा था जब सरेआम हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े जाने लग रहे थे, और कानून गलत था इसका बाप ने और किसी ने खुद ने कहा कि ये कानून तो सही है। बोला मैंने तो कानून को गलती ही नहीं माना। एक मामला बीमारी बतावा था, एक बता हल्का लाठी चार्ज कराया है। तो आज वो जो परिस्थितियां बदली है, वो परिस्थितियों की जिम्मेवारी ये खुद है, कोई और नहीं, आम जनता नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं कि ये आजकल सनातनी है, ये है फलां है, मतलब मीट की दुकानें बंद कराते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं बंगाल और असम के चुनाव में मुख्यमंत्री ही वो कह रहा है कि मैं मीट खाने की प्रतियोगिता में ममता को हरा सकता हूँ।
तो ये दोहरा रवैया क्यों? एक जगह मिट्टी की दुकानें बंद करा रहे हैं, एक जगह कंपटीशन कर रहे हैं खाने का। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये पर्सन मेरी बजाय आप नकली हिंदुओं से करते तो अच्छी बात है, क्योंकि उन नकली हिंदुओं की वजह से आज हमारे देश के अंदर जो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म में विश्वास करते हैं, उनका भी धर्म से विश्वास उठ रहा है। इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, ना इनसी गाय से कोई मतलब, ना इनको बेटी से कोई मतलब, ना इनको गंगा से कोई मतलब। 3 चीजों का नाम लेके आई थी ये सरकार, गंगा, बेटी और महिला। उन्हीं का तीनों का आज के टाइम सबसे बुरे हालात है। और इस देश के अंदर यदि मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं तो सीधे अर्थ में ये है कि ये हमेशा वोटों की राजनीति करते हैं और इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे इसके लिए देश भी पूरी तरह मतलब खत्म हो या देश की जनता को कितना ही नुकसान हो। इन लोगों को तो सिर्फ सत्ता में बैठा रहना है, अपनी सुख सुविधा और अपने आप को सत्ता में काबिज रखना है, बस इसके अलावा इस सरकार का और इस सिस्टम का कोई अर्थ ही नहीं है।